कर आज हम सब लोग एकत्रित हुए हैं, वो विषय मेरे हृदय के, मेरे मन के बहुत प्रिय है और मैं व्यक्तिगत तौर पर भी और एक पुलिस अधिकारी के तौर पर भी इस पर समय समय पर प्रयास करता रहता हूँ अपनी ओर से भी। लेकिन आज बड़ा हर्ष का विषय है कि समाज की चिंता करने वाली ब्रह्म कुमारी संस्था ने ऐसा बीड़ा उठाया है कि हम सब के लिए बड़े गर्व का विषय है। और मेरे लिए ये नई जानकारी है कि ब्रह्म कुमारी में ऐसा मोटर वाहन सुरक्षा को लेकर भी एक अलग विंग है और अलग कार्यक्रम ऐसा चलाता है और वर्ष में एक बार इस तरह के कार्यक्रम देश भर में चलाए जा रहे हैं। इसके लिए मैं इनको अपने दिल की गहराई से बहुत बधाई देता हूँ। साथियों, मेरा पुलिस विभाग में 15 वर्ष का अनुभव हो गया है और मैंने देखा है कि सबसे बुरा समय अगर किसी का होता है तो उसका रोड एक्सीडेंट में होता है। रोड एक्सीडेंट क्यों होते हैं, किस कारण होते हैं, इसमें क्या क्या लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, इसमें तो दिन में हम विस्तार से चर्चा अलग से करेंगे। लेकिन मोटा मोटी मैं आपको एक कारण जो बताना चाहता हूँ वो ये है कि हम लोग सड़क सुरक्षा को लेकर अवेयर नहीं हैं, ना खुद अवेयर हैं, ना अपने समाज को अवेयर करते हैं, ना आसपास के लोगों को अवेयर करते हैं और अगर कोई अवेयर कर रहा है तो उसका क्रिटिसिज्म करते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। जिस दिन जिसके साथ होता है पता उसी को लगता है। मैं इस पंडाल में जितने भी लोग मौजूद हैं सब थोड़ा अपने आसपास नज़र घुमाइए। ऐसा कोई व्यक्ति आपको यहाँ बैठा नहीं मिलेगा जिसका कोई रिश्तेदार, बहन, बेटा, दूर पार का पड़ोसी सड़क दुर्घटना का शिकार ना हुआ। सबको कहीं ना कहीं ऐसी दुर्घटना से दो चार होना पड़ता है। एक और बात मैं बता दूं कि जैसे दीदी जी ने बात कही कि हिमाचल की रोड की कंडीशन ये है, तो मैं आपको इसमें थोड़ा सा करेक्शन करना चाहूँगा। मैं ये बताना चाहता हूँ कि अब जो एक्सीडेंट का डाटा हमने स्टडी किया है उसके मुताबिक मैकेनिकल फेलियर के कारण हमारे जो एक्सीडेंट हैं वो 5 या 7% होते हैं। इसमें मैकेनिकल, प्योरली मैकेनिकल फेलियर है। बाकी जितने भी एक्सीडेंट हो रहे हैं उसमें 95% ह्यूमन एरर है। 95% जो एक्सीडेंट हो रहे हैं वो आदमियों की गलतियों के कारण हो रहे हैं। वाहन की गलती के कारण बहुत रेयर कोई एक्सीडेंट हो जाता है, उसमें भी वाहन की गलती नहीं होती है। गलती उसमें हमारी होती है कि समय से उसकी मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट है, सर्विस की रिक्वायरमेंट है, एयर प्रेशर की इंडिकेशन आ रही है, हम उसको फॉलो नहीं कर रहे, समझ नहीं पा रहे। उसको भी मैं अपना ही एरर मानता हूँ। लेकिन बहुत रेयर होता है कि अचानक से सब कुछ ठीक था लेकिन आपका कोई व्हीकल पुल आउट हो गया या अचानक से ब्रेक्स हिल गया। हालांकि आजकल हाइड्रोलिक्स ब्रेक्स है वो इतनी जाने से जाते नहीं हैं। तो सारे के सारे एक्सीडेंट हमारे जो है वो ह्यूमन एरर के कारण हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। और माताएं अगर इस बात की जिम्मेवारी ले लेंगी कि वो बच्चों को बाइक नहीं चलाने देंगे, गलत बाइक नहीं चलाने देंगे, रैश ड्राइविंग नहीं करने देंगे, बिना हेलमेट के नहीं चलने देंगे, सच में समाज सुधर जाएगा। तो माताओं ने इसका बेड़ा उठा लिया तो मुझे पूरा यकीन है कि इस काम को ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। आज समय समाज को जगाने का नहीं है परंतु खुद जगने का है। अगर मैं ठीक हूँ तो मेरा परिवार ठीक हो जाएगा, मेरा परिवार ठीक हो जाएगा तो मेरा आस पड़ोस ठीक हो जाएगा, मेरा आस पड़ोस ठीक हो जाएगा तो मेरा शहर ठीक हो जाएगा, मेरा शहर ठीक हो जाएगा तो मेरा प्रदेश ठीक हो जाएगा, मेरा प्रदेश ठीक हो जाएगा तो मेरा देश ठीक हो जाएगा। चिंतन करने की आवश्यकता, केवल व्यक्ति को अपने अंदर झांक के देखने की आवश्यकता है। क्या कोई ऐसा नियम मोटर वाहन को लेकर सरकार ने बनाया है जो हमारी सुरक्षा को लेकर ना हो? कोई ऐसा एक नियम बता दे। सारे के सारे नियम हमारे सुरक्षा के लिए बनाए हैं। हमारे पास बड़े सारे एक्सक्यूजेज होते हैं कि मैं 1 किलोमीटर दूर जा रहा था, 2 किलोमीटर दूर था, इसलिए हेलमेट नहीं पहनता हूँ, बाहर जाता हूँ तो हेलमेट पहन लेता हूँ। ऐसे ही मैं 2 किस्से आपके साथ साझा करता हूँ। एक व्यापारी थे मंडी में, वो आसपास जाते थे, 1-2 किलोमीटर जाते थे, तो जनरली हेलमेट नहीं पहनते थे, किलोमीटर 2 किलोमीटर। एक दिन एक गाड़ी तेज रफ्तार से आई, उनकी कोई गलती नहीं थी, वो थोड़ा सा शेक हुई और वो गिर गए नीचे। गिरने से उनको हेड इंजरी हो गई और वो आज भी कोमा में है, अब तो शायद इस दुनिया में भी नहीं है। अगर और कोई उनको चोट नहीं है, अगर उसने हेलमेट पहनी होती तो शायद उनको वो उस दौर से नहीं गुजरना पड़ता। अगर हमारे सिर पे हेलमेट होगी तो जो हमारी सिंपल इंजरी होनी होती है हमें वो उतनी ही होती है। सिर पे हेलमेट नहीं होती तो
तो जो सिंपल इंजरी है वो ग्रीवियस इंजरी हो जाती है, और जो ग्रीवियस इंजरी होती है वो फैटल इंजरी हो जाती है। हेलमेट का इतना बचाव होता है, और हेलमेट भी अच्छी क्वालिटी का पहने, स्ट्रैप उसकी हमेशा लगी हो, नहीं तो जब हेड टू हेड कोलिजन होता है तो स्ट्रैप के कारण वो हेलमेट गिर जाती है, तो नहीं होता। बहुत सारे एक्सीडेंट के केस ऐसे हैं कि लोग ऐसा बोलते हैं कि जी हिमाचल में हम सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ तो हिली एरिया है, गाड़ी गिर सकती है, तो हमें निकलना मुश्किल होता है। मैं आपको ये बता दूं कि जो लेटेस्ट व्हीकल्स आ रहे हैं सारे में जो है वो एयरबैग्स लगे होते हैं सब में, और एयरबैग्स तभी खुलता है जब हमने सीट बेल्ट लगाई होती है। तो हेड टू हेड कोलिजन में भी वो हमारी सेफ्टी करती है, और कहीं हमारी व्हीकल का फॉल हो जाए तो उससे भी हमें वो सेफ्टी प्रदान करती है, और वो वर्क तभी करती है जब जो है वो हमने सीट बेल्ट पहनी होती है। आपने 2-4-5 महीने का एक किस्सा मैं आपको सुनाता हूँ। एक बड़े टाटा ग्रुप के चेयरमैन थे साइरस मिस्त्री, और लोगों ने उनका नाम सुना होगा, साइरस मिस्त्री। साइरस मिस्त्री की जो डेथ हुई थी वो एक्सीडेंट के कारण हुई थी, और एक्सीडेंट में 4 लोग थे, 2 लोगों की डेथ हुई थी, 2 लोग बच गए थे। जिन 2 लोगों की डेथ हुई थी उसमें से साइरस मिस्त्री एक थे, और उनकी डेथ इसीलिए हुई थी कि उन्होंने सीट बेल्ट नहीं पहनी थी, और आगे वालों ने जो वो सीट बेल्ट पहनी थी वो दोनों बच गए। वो सीट बेल्ट नहीं पहनी थी, जब गाड़ी कोलाइड हुई वो रोल ओवर कर गए, अगली सीट से आगे टकरा गए, और उससे उनकी डेथ हो गई। तो ये बड़ी जरूरी चीज है, सीट बेल्ट, हेलमेट, ड्रंक एंड ड्राइव के केस आप जो हम देखते हैं आसपास कि जी इसकी आई थी ये चला गया, समाज का एक जनरल ट्रेंड है कि तो आई थी। आपको जब मैं एक्सीडेंट की डायरी दिखाऊंगा तो आप हैरान हो जाओगे, बहुत सारे लोग जो मरने वाले हैं वो ड्रंक एंड ड्राइव के। तो ये मौत हमारी आ नहीं रही है, हम मौत को बुला रहे हैं। मुझे आशा है कि इस कार्यक्रम से जो जितने लोग जुड़ेंगे, जो आज इसमें रैली में भाग करेंगे, या जो हम सब एक मंच पर बैठे हैं, कम से कम अगर वो लोग ठान लें कि यार हम तो ये काम नहीं करेंगे, तो भी एक समाज में बड़ा अच्छा मैसेज आएगा। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, धूप बहुत है, रैली के बाद दिन को हमने दोबारा मिलना है, बाकी बातें वहीं करेंगे। आप सब लोगों ने मुझे बुलाया, आप सब लोगों ने शांति से बात सुनी, आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल, ओम शांति।